हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम एक साइड स्लिट कुर्ती बनाना सीखेंगे। वैसे तो मेरे बहुत चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है, पर ये वीडियो मैंने स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाया है, इसलिए मैंने पेपर कटिंग में बताऊंगी इस वीडियो में, स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा सा लंबा कर दिया, बट ये आप सबको समझ में आ जाएगा। तो पेपर को हमने रखा है इस तरह से 4 फोल्ड करके, ठीक है। यहाँ से हम रेडी लेंथ लेंगे, जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 2 इंच मार्जिन ऐड कर देना है। जैसे कि हमने हमारी 38 इंच रेडी है, बट उसमें हमने 2 इंच का मार्जिन ऐड करके, आप सपोज करिएगा कि ये 40 इंच का कपड़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर का हाफ। शोल्डर हमारा 14 है, तो उसका हाफ हमने लिया 7 इंच। उसके बाद यहाँ से नीचे आर्म होल का हाफ, आर्म होल भी हमारा 14 है, तो उसका हाफ हमने लिया यहाँ पर 7 इंच, ठीक है। और इस तरह से लाइन लगा दी। उसके बाद चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट हमारी 34 है, तो उसका 1/4 हमने लिया यहाँ पर 8.5 इंच एंड प्लस लिया 1.5 इंच का मार्जिन, 1.5 इंच का इस तरह से मार्जिन हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद जहां पर हमारी कमर आती है वो निशान लगेगा 14 इंच पे, ठीक है। मतलब कमर की लेंथ होगी वो 14 इंच पर, जहां पर हमारी कमर आएगी शोल्डर से लेके नीचे तक। उसके बाद कमर का राउंड है हमारा 30 इंच, तो उसका 1/4 हमने लिया है यहाँ पर 7.5 इंच एंड प्लस लिया यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे एंड देन उसके बाद ये जो क्रॉस पॉइंट में हमने 2 निशान ऊपर एंड 2 निशान नीचे लगाए, ये हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। एक जो निशान होगा वो कटिंग का होगा एंड दूसरा जो होगा वो फिटिंग का होगा। तो इस तरह से हमने 2 मार्क यहाँ पर कर दिए हैं। यहाँ से नीचे जहां पर हमारा साइड कट आएगा, यानी कि चौक आएगा, हिप आएगा, वहां पर निशान लगाएगा वो है 19 इंच पर, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर निशान लगा सकते हो। हिप हमारी है 36 इंच, तो उसका 1/4 हमने यहाँ पर लिया है 9 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर लिया हमने 9 इंच एंड प्लस यहाँ पर भी लिया हमने 2 इंच का मार्जिन। एंड यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे एंड ये 2 क्रॉस लाइन हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, एक कटिंग की एंड दूसरी होगी हमारी फिटिंग की। तो इस तरह से ये 2 लाइन होगी और यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर चेस्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पर वेस्ट आ गया, यहाँ पर हिप आ गई। इस तरह से हमने 3 निशान यहाँ पर लगाए हैं। उसके बाद नीचे का जितना भी आपका लेंथ होगा वहां तक पूरा हमें स्ट्रेट में ही इस तरह से ले लेना है। मतलब हिप का जो भी स्ट्रेट लेवल होगा वही स्ट्रेट लेवल हम पूरा नीचे कुर्ती की जितनी भी लेंथ है उतने हम इसी तरह से स्ट्रेट में ले लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो सेंटर वाला हमारा निशान है, यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ पॉइंट लगाएंगे इस तरह से एंड बाहर की तरफ से 1/2 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे एंड इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम एक राउंड शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। तो ये वाला हो गया हमारा फ्रंट वाला आर्म होल। अब हम ड्रॉ करेंगे बैक वाला, ठीक है। तो इसी सेंटर से हमें 1.5 इंच पर एक और निशान लगाना है एंड इसको राउंड शेप देते हुए ये हमारा बैक आर्म होल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ जो है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच, ठीक है। एंड नेक की लेंथ जो होगी वो मैं ले रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग 6 इंच एंड आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा ले सकते हो। यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी एंड इस तरह से स्क्वायर बना दूंगी। स्क्वायर हमें इसलिए बनाना है ताकि हम जो भी शेप दे वो इसी स्क्वायर के अंदर आए, तो वो प्रॉपर वे में आएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली राउंड शेप दे रही हूँ, ये फ्रंट एंड बैक मेरा सेम रहेगा इसीलिए। एंड यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन से क्रॉस पॉइंट दे दूंगी शोल्डर का। अब हम कटिंग करेंगे यहाँ नीचे से इस तरह से, फिर बैक आर्म होल हम कट करेंगे, देन शोल्डर एंड नेक। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी कटिंग जो है वो कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक पार्ट जो है वो साइड में कर देंगे, ठीक है। पेपर का एक पार्ट जो होगा वो बैक वाला पार्ट हमने साइड में कर दिया। ये फ्रंट वाला आर्म होल हम यहाँ पर कट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो नेक भी इस तरह से फ्रंट एंड बैक अलग अलग कट कर सकते हो, दोनों पार्ट्स को अलग अलग रख के, ठीक है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट बैक दोनों पार्ट यहाँ पर कट हो चुके हैं। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ है 13 इंचेस। ये फोल्डिंग साइड है एंड ये ओपन साइड है, आप लोग देख सकते हो। 13 इंच की रेडी स्लीव्स है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे आर्म होल का हाफ। आर्म होल हमारा 14 था, तो उसका हाफ हमने लिया 7 इंच एंड प्लस लिया यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन, ठीक है। स्लीव्स में मार्जिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा पकड़ सकते हो। उसके बाद स्लीव्स का ओपन है 10 इंच, तो उसका हाफ हमने लिया 5 इंच एंड यहाँ पर भी लिया 2 इंच का मार्जिन। अब ये दोनों क्रॉस लाइन हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। जो लास्ट वाला कटिंग का है वो वाला लाइन हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे,
ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ 2.5 इंच पर एक निशान लगेगा यहाँ पे, देन यहाँ से नीचे 2 इंच पर एक और निशान लगेगा इस तरह से, ठीक है। एंड जैसे हमारे स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, हल्के हैंड से। ये सबसे बेस्ट तरीका है स्लीव्स कट करने का, ना ज़्यादा मेजरमेंट ना ज़्यादा क्रिएटिविटी, तो ये हल्के मतलब आप फ्री माइंड से कर सकते हो। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स की जो है यहाँ पर कटिंग हो चुकी। तो मेन फैब्रिक हमने कट कर लिया, जैसे स्लीव्स एंड जैसे मेन पार्ट। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे नेक की फिनिशिंग। तो नेक के लिए मैं एक पार्ट बताती हूँ, दूसरा पार्ट आपको सेम उसी तरह से रेडी कर लेना है। सबसे पहले तो हम नेक की फिनिशिंग में इस तरह से हमने ये पट्टी रखी है नेक के ऊपर, इसके 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देंगे एंड पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। उसके बाद आयरन लगा लेंगे तो वो अच्छी तरह से जम जाएगी। इसी तरह से आपको कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने नेक की फिनिशिंग कर ली है। अब हमें देना है फ्रंट का स्लीट वाला हिस्सा। तो हमें क्या करना है, शोल्डर से 1/2 इंच की मार्जिन से पूरा स्ट्रेट लेवल में एक लाइन बना देनी है, ठीक है। एंड इस लाइन को अभी हम कट कर लेंगे। तो हमारे शोल्डर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कटिंग करते टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कहाँ से लिया है। तो शोल्डर के देखिए नेक से हमें 1 इंच जो है वो साइड से लेना है इस तरह से। अब हम ये वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। जितना आपको स्लीट चाहिए उतना स्लीट छोड़ के ऊपर में सिलाई लगा देंगे। तो हम लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट। तो ये हमारा एक पार्ट है फ्रंट वाला, तो बैक वाला पार्ट लेंगे हम यहाँ पर एंड इसके ऊपर इस तरह से रखकर 1/2 इंच की मार्जिन से शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा देंगे। शोल्डर अगर कम ज्यादा हो जाए तो आप उसे लेवल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया। अब हम लगाएंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स को इस तरह से ओपन करने के बाद स्लीव्स का जो सेंटर होगा वो सेंटर हम शोल्डर के सेंटर पर रखेंगे एंड 1/2 इंच की मार्जिन से पूरे राउंड में हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। एंड दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से कर लेना है। शोल्डर का सेंटर जो होगा स्लीव्स के सेंटर पर रखकर पूरे राउंड में 1/2 इंच की मार्जिन से पूरे राउंड में हम सिलाई लगा देंगे। तो स्लीव्स भी हमारी यहाँ पर जॉइंट हो चुकी है। अब हम करेंगे खाली फिटिंग इसका। तो सबसे पहले हमें यहाँ से लेकर हिप तक सिलाई लगा देनी है, ठीक है। एंड यहाँ पर इस तरह से आएगा। दूसरी बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दोनों साइड में फिटिंग के निशान लगा लेने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है वो सिलाई लगा दी है। अब हम बनाएंगे चौक इसका, जो कि सबसे एंडिंग वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करके लंबी सिलाई लगेगी, देन यहाँ पर भी एक लंबी सिलाई लगेगी। जैसे हमारी नॉर्मल कुर्ती में होता है वैसे ही करना है आपको। ये जो स्लीट वाला पार्ट है यहाँ पर भी आपको पोर्शन में क्या करना है, इस वाले पोर्शन में तो यहाँ पर भी डबल फोल्ड करेंगे, सिलाई लगा देंगे एंड यहाँ पर भी इसी तरह से आपको करना है। आप किसी भी नॉर्मल कुर्ती का देख के ये वाला पोर्शन जो है वो बना सकते हो।